मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ। उस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने की दवा तो सब लेने आते हैं, मगर मिठू तुम पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला ऐसे सोता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गोरी, जिस दिन पकड़ी गई वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना भी शोर हो वो नहीं उठने वाला। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी का भी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है। कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू तोता भी एक आंख खोलकर गोरी कवी को देख लेता है। गोरी कवी भी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी, आज आएगा तुझे मजा। गोरी कवी घर पहुँची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई? आहिस्ता आहिस्ता गोरी कवी का पेट का दर्द तो बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू कालू उठो, देखो मैं मर रही हूँ। कालू कौवा भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खा कर आई हो। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में बहुत दर्द है। गौरी कभी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर निकलोगे घर से? जाओ कुछ करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मगर गोरी बहन ने खाया क्या है? गोरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता, अगली सुबह भी हो जाती है। मगर गोरी कवी तो पेट के दर्द से मर रही थी। गोरी कवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है और बुलबुल भी घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को ही सच बताना होगा, तोता ही बताएगा उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जाओ, एक बार उस मोटी चोंच वाले से पूछ कर आओ। कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता तो कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उसे कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे।
कालू कौवा जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था, जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगे। अगर माफी मांगोगी तो फिर ही बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। मैंने जो कहा और जो किया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर मिट्टू तोता गोरी कौवी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गोरी कौवी ठीक हो जाती है। गोरी, अब घर चलो, फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, तुम्हारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो फिर कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। गुड्डू बेटा, मेरा इंतजार करना, मुझे दूर से देखकर मेरे पास थोड़े चले आना। मम्मा, मैं वो ऊपर पेड़ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे आप दूर से ही दिख जाती हैं। अपने बेटे से लाड प्यार करने के बाद रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को दाना लेने इंसानों की बस्ती की ओर जाना था, क्योंकि गर्मी के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल कट चुकी है, अगर अब मैं यहाँ से एक दाना उठा भी लूँ तो किसान का क्या होगा? मामा चिड़िया अपने दिल में ये सोचते हुए अपना पेट भरने के लिए वो दाना खाने लगती है। एक जालिम इंसान जो शिकारी था, वो दूर से बैठा चिड़िया पर निशाना लगाता है और एक साथ ही आवाज आती है। गोली सीधा जाकर मामा चिड़िया का सीना चीर देती है। दूसरे पक्षी दूर दूर तक उड़ जाते हैं। मामा चिड़िया की आंखों के सामने उसका बेटा था और आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया मर जाती है। वो सब छोड़कर दूर चली जाती है। शाम हो गई है, मम्मा को अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ। कालू, इंसानों की बस्ती की तरफ कौन गया था आज? मैंने देखा था रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ दाना लेने जा रही थी। मैंने गोली के चलने की आवाज सुनी थी। लगता है किसी शिकारी ने रानू चिड़िया को मार दिया है। इतने में तोता भागा भागा वहाँ आ जाता है। मार दिया, मार दिया, उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। उसका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा? वो बच्चा अब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और जाकर उसे बता देता हूँ। फिर तोता रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। रानू चिड़िया का बेटा दूर से पंखों की आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है वो तो मिट्ठू तोता था। तोते अंकल आप, मैं समझा कि मेरी मम्मा आई हैं। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ चुपचाप देखे जा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, हमारे पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। जालिम इंसान ने ये भी ना सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊंगा। मेरी मम्मा तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ती थी, फिर क्यों किया उसने ऐसा? फिर तोता अपने घर चला जाता है और रात का अंधेरा भी बढ़ जाता है। मम्मा कहाँ है आप? मम्मा, आप मेरे पास आ जाएं। कालू, सुन रहे हो? उस छोटे बच्चे की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। हाँ गोरी, माँ के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। उस बच्चे का कोई भी नहीं है।
सारी रात रो रो कर वो बच्चा थक जाता है और फिर एक पल के लिए वो सो जाता है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सुबह ही आग बरसाने लग गया था। पक्षियों की आवाज़ें सुनकर गुड्डू जाग जाता है। मम्मा, आप कहाँ हैं? उसे याद आता है कि उसकी मम्मा तो मर चुकी है। वो फिर से रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी खातिर आप अपना ख्याल रखना। मैं साथ रहूं या ना रहूं, आप अपना ख्याल रखना मेरी जान। गुड्डू को अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो अपने घोंसले से उड़ता है। वो नदी पर जाता है। आज गुड्डू पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकला था। नदी पर बैठा हुआ एक बुरा कौवा गुड्डू को देख लेता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला। मेरी मौसी चील तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा गुड्डू के पास जाता है। बेटा, आप वही हो ना जिसकी माँ को कल शिकारी ने मार दिया था? जी अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो। साथ वाले जंगल में एक दुकान है, वहाँ से नई मम्मा मिल जाती है। मैं तुम्हें नई मम्मा ले दूंगा। ये सुनकर गुड्डू हैरान हो जाता है। अंकल, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, एक बार मेरी मम्मा भी मर गई थी और मैंने तो उसी दुकान से ली थी अपनी नई मम्मा। चलो, मैं तुम्हें भी लेकर देता हूँ। बुरे कौवे की बातों में आ जाता है। किसी को बताना नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर पता चल गया तो दुकान वाला अंकल तुम्हें नई मम्मा नहीं देगा। फिर गुड्डू कौवे के साथ चल देता है। आधे रास्ते में गोरी कौवी गुड्डू को बुरे कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। गोरी कौवी बुरी तो जरूर थी, मगर वो चिड़िया की बचपन की दोस्त थी। वो बुरे कौवे की नीयत को जान लेती है और उसे रोक लेती है। बुरे कौवे, कहाँ जा रहे हो इस बच्चे को साथ लेकर? कहीं नहीं, मैं तो इसे खिलौने लेकर दूंगा और आइसक्रीम लेकर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। आप जाएं आंटी, ये अंकल मुझे दुकान से नई मम्मा लेकर देंगे। दफा हो जाओ गंदी मोटी आँखों वाले, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी ये आँखें फोड़ दूंगी। मैं तो ऐसे ही। कालू, कालू आना जरा, देखना इस बुरे कौवे को। फिर बुरा कौवा वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। गुड्डू बेटा, माँ एक बार मिलती है। इस दुनिया में कोई ना तो माँ का प्यार दे सकता है और ना ही कोई माँ की जगह ले सकता है। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता माँ का ही होता है। तू चल बेटा, तू मेरे साथ चल। आज से तू मेरे घर में ही रहेगा और मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर गोरी कौवी गुड्डू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो कबूतर सुबह से उड़ रहा था। वो बहुत थका हुआ था, मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक ना मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी, उसे अपने बेटे की देखभाल भी करनी थी और उसके लिए भोजन भी लेकर आना होता था। नदी के पास एक दाना देखकर कबूतर वहाँ उतरता है। कहाँ मुंह उठाए आ गए हो? ये इलाका मेरा है और ये दाना भी मेरा है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कव्वे, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप मुझ पर थोड़ी कृपया करें और ये दाना मुझे लेकर जाने दें। बेटा, तुम्हारा भूखा है, मेरा नहीं। भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कबूतर दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। बाबा, मैं नहीं बोलता आपसे। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है, मुझे कल से भूख लगी हुई है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया। कबूतर खामोश था। अपने बेटे के किसी सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं था। क्या आज फिर भोजन नहीं मिला? बाबा सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने तो पानी पी लिया था। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सका। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है। जब से मम्मा हमें छोड़कर गई है, हमारा जीवन बहुत दुखी हो गया है। फिर वो दोनों बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन कबूतर बाहर जाने लगता है तो अपने पिता के हाथ में हार देखकर किकी अपने पिता से कहता है, बाबा
ये हार तो मम्मा का है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, इस जंगल में तो कुछ मिल नहीं रहा। मैं ये हार बेचकर आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। मगर बाबा, ये हार तो मम्मा की निशानी है। बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप मुझे अब जाने दें। वापस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर वहाँ से उड़े जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरता है तो किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए दो उल्लू उसे देख लेते हैं। भाई देखो तो, वो उल्लू कितना कीमती हार लिए जा रहा है। हाँ, कोई देख भी नहीं रहा। हम जाकर उससे वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो वो हार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो दोनों जालिम उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। ये हार हमें सीधे से देते हो या मार खाकर? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये हार बस चुप कर जाओ। मुझे ज्यादा बात करने वाले पसंद नहीं। छोटे, वो बड़ी लाठी तो लाओ। मुझे मत मारना। मेरा बेटा बहुत छोटा है और उसकी मम्मा भी नहीं है। तो फिर चुपचाप ये हार मुझे दे दो। फिर कबूतर कांपते हुए वो हार उल्लुओं को दे देता है। जाओ, अब यहाँ से वापस चले जाओ। हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है। आगे बड़ी चील बैठी हुई है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाएगी। कबूतर डरता हुआ वापस उड़ जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा समय मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी छोटा है। एक कच्चा बेर उस पेड़ पर लगा हुआ था, जिसे देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कबूतर वो कच्चा बेर तोड़ता है और घर वापस लौट जाता है। बाबा, ये क्या? ये बेर तो कच्चा है और आप रो क्यों रहे हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को रास्ते की सारी बात बताता है कि कैसे जालिम उल्लुओं ने उससे हार छीन लिया। बाबा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उन जालिम उल्लुओं को। बेटा, ये समय भी गुजर जाएगा। बस आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा भोजन के लिए दूर दूर तक जाएंगे। कबूतर का बेटा वो कच्चा बेर खा लेता है। जंगल में रात भी हो जाती है और कबूतर का बेटा सो जाता है। मगर कबूतर को नींद नहीं आ रही थी। वो जानता था कि उसका बेटा भूखा है और वो कई दिन से अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं दे सका। फिर आधी रात को कबूतर कुछ सोचते हुए अपने मुंह पर एक रुमाल बांधता है। वो उड़ते हुए तोते के घर के पास जाता है। वो खिड़की में से देखता है, सोया हुआ था और उसके पास कुछ दाने भी पड़े थे। वो कबूतर इतना मजबूर हो गया था कि वो आज जिंदगी में पहली बार घर से चोरी करने के लिए निकला था। वो अभी तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आँख खुल जाती है। चोर 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 आ गया मेरे घर में। कबूतर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। वो दूर जाकर एक घने पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। उसकी सांस भी फूली हुई थी। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो फिर से उड़ता है। अब वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया तो सोई हुई थी। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। वो थोड़े से दाने उठा लेता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, मगर रानो चिड़िया उसे देख लेती है। मगर न जाने क्यों चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। फिर कबूतर वहाँ से दाने उठाकर भाग जाता है। बेचारा, न जाने आज कितना मजबूर होके अपने घर से निकला होगा। हम में से किसी ने भी लूसी के मर जाने के बाद इसका हाल तक नहीं पूछा। उठो बेटा, किकी उठो बेटा। बाबा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लाया हूँ। ये देखो बेटा, सारा खा जाओ। बाबा,
क्या चोरी की है आपने? ये सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, आप खाओ जल्दी से, फिर हमें नदी पर भी जाना है। बाबा, रात को ये दाने हमारे घर में नहीं थे। ऐसा कहते हुए किक्की वो दाने खाना शुरू करता है। कबूतर जान गया था कि उसके बेटे को पता चल गया है कि आज उसने चोरी की है। चिड़िया उनके घर आती है। चिड़िया के पास एक टोकरी थी जिसमें ढेर सारा भोजन था। रानो चिड़िया को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिला। मैं भूल गई कि आप अकेले हो और जंगल में भोजन की कमी है। आज से आप रात को भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। ये सारा भोजन आप रख लें। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है। कबूतर भैया, आशा रखें, एक दिन आपके घर में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जब हम किक्की की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। अगर ऐसा मजबूर कबूतर आपको कहीं मिले तो उसकी मदद करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका रानो चिड़िया का मन आज बहुत घबरा रहा था। वो तो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, परंतु उसे तो उड़ना ही था, चाहे उसकी तबीयत जितनी भी खराब हो, क्योंकि उसे तो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन ढूंढना था। फिर रानो चिड़िया को एक पेड़ पर एक फल मिल जाता है। पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आज मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो मेरे बगैर कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता, वो तो अपना भोजन भी नहीं खोज सकते। रानो चिड़िया बैठी ऐसा सोच रही थी। फिर वो खुद में हिम्मत पैदा करती है और फिर वो फल लेकर वापस अपने घोंसले में जाती है। वो अपने घर पहुंचकर वो फल अपने बच्चों को देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो नीचे गिर जाती है। मम्मा, आप ऐसे क्यों लेट गई हैं? मम्मा, आज तो हम अपने घोंसले को छोड़कर भी नहीं गए। फिर मम्मा, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? मम्मा बोले ना, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वो बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, वो ये कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो उन्हें अब छोड़कर चली गई है और वो अब उनसे कभी भी बात नहीं करेगी। उठे मम्मा, उठे, आप हमसे बात करें। अगर आप हमसे बात नहीं करेगी तो हम भी भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही उड़ते उड़ते वहाँ एक कबूतर आ जाता है। कबूतर अंकल, हमारी मम्मा न जाने हमसे क्यों गुस्सा हो गई हैं। वो हमसे बात भी नहीं कर रही। कबूतर को देखते ही पता चल जाता है कि उन छोटे बच्चों की मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर कबूतर उन बच्चों से कहता है, चुप कर जाओ बच्चों, आपकी मम्मा अब आपसे कभी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो मर गई है। कबूतर अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा हमसे बात क्यों नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की और उनका कहना भी माना है। ये बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, ये जिंदगी और मौत का फर्क क्या जानेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल भी रखना नहीं आता। अगर मैंने इन्हें ऐसे छोड़ा तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें टीना चिड़िया के पास छोड़ आता हूँ। वो तो है भी चिड़िया, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर कबूतर उन बच्चों को उठाता है और टीना चिड़िया के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। वो चिड़िया तो भोजन लेने कहीं गई हुई थी और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा था। कबूतर जल्दी से दोनों बच्चों को टीना के घोंसले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। बच्चे तो रोए ही जा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि वो कबूतर इन्हें यहाँ क्यों छोड़ गया है। ऐसे ही शाम हो जाती है और टीना चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। अरे ये क्या, ये 2 छोटे बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं और ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो आप बच्चों? आप मेरे घोंसले तक यहाँ कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर यहाँ आ गए हो।
नहीं आंटी, हमें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई है और हमसे बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर अंकल हमें यहाँ छोड़ गए। ये सुनकर टीना चिड़िया बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, और बच्चे थे कि रोए ही जा रहे थे। टीना के पास इतना भोजन भी ना था कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, हमने अभी कुछ नहीं खाया था। फिर मम्मा गुस्सा होकर लेट गई और सो गई। हम दोनों बहुत रोए और बहुत आवाजें दी अपनी मम्मा को, पर मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे बात की। ये सब सुनकर टीना की समझ में आ गया था कि उनकी मम्मा मर चुकी होगी और उन बच्चों को अकेला देखकर कोई पक्षी उन्हें इस घोंसले में छोड़ गया होगा। मेरे पास तो इन्हें कुछ देने के लिए भी नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी। बच्चों आप सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपकी मम्मा को भी ले आऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लाऊंगी। आंटी सच में आप हमारी मम्मा को मनाकर ले आएंगी? आंटी आप मम्मा से कहना हम हमेशा मम्मा की बात मानेंगे। जैसे मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। बस एक बार मम्मा मान जाए। ये बच्चे कितने सुंदर हैं। अगर ऊपर वाले ने इन्हें मेरी तरफ भेजा है तो मैं भी इन्हें माँ की तरह ही पालूंगी। रात को चांद भी निकला हुआ था। चांद तो बहुत रोशन था। वो चिड़िया भी सो जाती है। न जाने बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और चिड़िया के पास भी तो इतना भोजन नहीं होगा कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर वो कबूतर कुछ मीठे फल लेकर चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया और वो बच्चे तो सोए हुए थे। कबूतर वो फल घोंसले के पास रखता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब वो चिड़िया उठती है तो अपने घोंसले के पास फल देखकर बहुत हैरान होती है। ये फल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है ऊपर वाले ने ये फल इन बच्चों के लिए भेजे होंगे। फिर चिड़िया वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? मेरे बच्चों, मैं भी तो आपकी मम्मा जैसी हूँ। मैं ढूंढूंगी आपकी मम्मा को। अगर आपकी मम्मा नहीं मिली तो आप मुझे ही अपनी मम्मा बना लेना। मैं आपको आपकी मम्मा जैसा ही प्यार दूंगी। अब आप दोनों घोंसले में छुप जाओ। अगर कोई भी आए तो उसके साथ नहीं जाना। अब मैं नदी से पानी पी आऊं और आपके लिए भी ले आऊं। फिर वो चिड़िया नदी की दिशा में चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। उस चिड़िया का अपना बच्चा भी अब उड़ सकता था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी। आपने हमें घोंसला दिया और हमें खाना भी दिया। अगर आप ना होती हम तो कब के मर गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया का अपना बेटा आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार ना करता था और हमेशा उनसे लड़ाई करता रहता। मम्मा अब ये बड़े हो गए हैं और आप इनसे कहें कि ये यहाँ से चले जाएं। ये घर मेरा है और अब मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चंदू बेटा, मैंने तो आपको कभी ऐसी नफरतें नहीं सिखाई। फिर आप हर समय ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके बहन भाई हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। परंतु माँ मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए चंदू वहाँ से चला जाता है। न जाने मुझसे क्या भूल हो गई कि मेरा बेटा है जो मेरी बात ही नहीं मानता और आप दोनों हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो। माँ आप चुप कर जाएं, मैं जाता हूँ और भाई को अभी मना कर लाता हूँ। भाई आप जल्दी जाएं और भाई को ले आएं। आप भाई से कहना कि हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु वो मम्मा को दुखी ना करें। फिर बबली का भाई अपने छोटे भाई को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। गुड्डू चंदू को हर जगह ढूंढता है मगर उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ उसके भाई को एक चील ने पकड़ा हुआ है और वो उसे खाने ही वाली थी। गुड्डू पीछे से जाता है और उस चील को दूसरी दिशा में धक्का देता है जिससे उसका भाई उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है।
भाई भाई आप जाएं यहाँ से, माँ बहुत दुखी हैं, वो आपको बुला रही हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता भाई। मैं देखती हूँ तुम्हें, मेरे साथ पंगा ले रहे हो तुम। इतनी शक्ति है तुम में। फिर वो चील गुड्डू पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। भाई आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ। फिर चंदू वहाँ से चला जाता है और गुड्डू अपने भाई के लिए अपनी जान दे देता है। वो घर जाता है तो रोए ही जा रहा था और अपनी बहन बबली को अपने गले से लगाया हुआ था। चंदू बेटा, आपका भाई गुड्डू कहाँ है? गुड़िया बहन मुझे माफ कर दे। बबली, मैंने कभी भाई से प्यार नहीं किया था। भाई ने मेरे लिए चील से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये सुनकर गुड़िया भी रोने लग जाती है और फिर चंदू को ये एहसास होता है कि प्यार में रिश्ते का खून होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं। लेकिन अब तो समय लौटकर नहीं आने वाला था। जालिम कौवे। पूरे जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी न था जो कालू और गोरी से डरता न हो। पक्षी तो कालू और गोरी के बेटे जग्गू से भी बहुत डरते थे। वह जंगल के सबसे ज्यादा बुरे पक्षी थे। वह सबसे ज्यादा जालिम थे। वह सबके साथ बुरा रवैया रखते और सबको ही मारते। एक दिन जग्गू कौवा नदी से पानी पी रहा था कि उसकी नजर आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर मीठे मीठे आम पके हुए थे। आमों को देखकर तो वह बहुत खुश हो जाता है और वह आम के पेड़ पर आके बैठ जाता है। जग्गू आम तोड़ने लगता है, मगर आम तो खट्टे खट्टे थे, इसीलिए जग्गू एक आम तोड़ता और उसे थोड़ा सा खाकर फिर फेंक देता। ऐसे करते करते उसने बहुत से आम फेंक दिए। इतने में वहाँ से चिड़िया का बेटा और बुलबुल का बेटा गुजर रहे थे। वह भी वहीं आ जाते हैं। रानो चिड़िया का बेटा जग्गू कौवे से कहता है, अरे जग्गू दोस्त, ऐसा न करो, आप आम जाया कर रहे हो, आप इन्हें क्यों फेंक रहे हो? मेरी मर्जी। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ज्यादा चोंच चलाता है। रुक जा, मैं अपने माता पिता को बुला के लाता हूँ, वही तेरा भट्टा बनाएंगे और तुझे मार मार कर ये सिखाएंगे कि जग्गू के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाते। और बुलबुला तुरंत से अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू अपना काम जारी रखता है। वह तो ऐसे ही आम फेंक रहा था कि इतने में कबूतर ये सब देख लेता है कि जग्गू आम फेंक रहा है। कबूतर आता है और जग्गू को एक जोरदार चांटा लगा देता है। बदतमीज, तुम आम क्यों जाया कर रहे हो? पहले ही जंगल में ज्यादा भोजन नहीं है, ऊपर से तुम जैसे शरारती बच्चे। बताऊंगा, मैं अपने माता पिता को बताऊंगा। मुझे मारा। चिड़िया के बेटे ने ही मुझे मार पड़वाई है। वही थोड़ी देर पहले आया था, उसने ही लगाई होगी शिकायत मेरी तुम्हें गंदे। जग्गू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मारा, बहुत जोर से मारा मुझे, उसने बहुत जोर से मारा। किसने मारा बच्चा? किसने मारा मेरे जग्गू को? कबूतर चाचा ने कुकू के कहने पर मुझे बहुत मारा। मम्मा, मैं आम खा रहा था कि कबूतर चाचा ने कुकू के कहने पर मुझे चांटा लगाया। कालू, देख रहे हो ना तेरे बेटे को कैसा रुलाया है उस चिड़िया के बच्चे ने। उस पिद्दी सी चिड़िया से तो तू डरता है, तभी तो कुछ नहीं कर रहा। आज उसके बेटे ने तेरे बेटे को चांटा पड़वा दिया, लेकिन तू अब भी कैसे मुंह देख रहा है? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अब उस बदतमीज चिड़िया के बच्चे को, मेरे बेटे को थप्पड़ मरवाने की जुर्म में बहुत बुरी सजा दूंगा। कालू कौवा गुस्से में चिड़िया के घर की ओर जाता है। वह दरवाजे को लाते मारने लगता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। वह चिड़िया को धक्का देता है और चिड़िया के बच्चे को पंखों से पकड़ लेता है। छोड़ो अंकल कालू, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मम्मा बचाओ मम्मा। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या किया है मेरे बच्चे ने? कालू किसी की नहीं सुनता और चिड़िया के बच्चे को पंखों से पकड़कर घर से बाहर ले जाता है और उसे उसी आम के पेड़ के साथ बांध देता है। कालू कौवा गुस्से में पेट्रोल उठा लेता है।
सारे ही जंगल के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी डर गए थे। कालू तो इतने गुस्से में था कि उसे जरा भी देखना था कि वो अपने गुस्से में चिड़िया के बेटे को मारने ही जा रहा है। गोरी और उसका बेटा दोनों ही वहां पहुंच चुके थे। बाकी पक्षी भी मौजूद थे। कुकू तो जोर जोर से रो रहा था। अब तो जग्गू भी कांपने लगा था। वो ये देखकर डर गया कि उसका पापा चिड़िया के बच्चे को मारने ही लगा है। रानो चिड़िया अपने पंख जोड़ने लगती है। कालू भाई, प्लीज माफ कर दे मेरे बेटे को, उससे भूल हो गई। मुझे तो पता भी नहीं है क्या हुआ। आप ये क्या कर रहे हो? आपको तो पता है कि कोको के सिवा मेरा कोई नहीं है। आप प्लीज छोड़ दे मेरे कोको को। ये माफी मांगेगा ना आपसे। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इसकी माफी। इस बदतमीज ने कबूतर चाचा को शिकायत लगाई, इसीलिए कबूतर ने मेरे बच्चे को चांटा मारा, चांटा। अब मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसे मार डालूंगा मैं इसे। आप मुझे चांटा मार ले, आप मेरे बेटे को चांटा मार ले, मगर इसे जान से तो न मारे ना। गोरी जो के पास खड़ी तमाशा देख रही थी, वो कहती है, पहले देखना था ना, पहले करती ना। अब तुम्हारा बेटा मरेगा, जरूर मरेगा। तुम्हारे नासों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। कालू तुम ठीक कर रहे हो, मार दो इस चिड़िया के बच्चे को। इस बदतमीज बच्चे की वजह से मेरा जग्गू रोया, मेरा जग्गू। मुझे कुछ नहीं कहा था, मैंने तो इसे खुद थप्पड़ मारी थी। ये आम तोड़ कर फेंक रहा था। जंगल में तो पहले ही भोजन की कमी है। मुझे चिड़िया के बच्चे ने नहीं कहा कुछ। कालू, क्या हो गया है तुम्हें? जाने दो इसे। चुप, गंदी आंखों वाले कबूतर। चिड़िया के बच्चे के कहने पर तुमने मेरे बच्चे को चांटा मारा। दिल तो करता है तुम्हें भी एक लगाऊं चांटा में। ये सब कुछ तोता भी देख रहा था। वो रानो को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। रानो तोते की ओर जाती है। तोता रानो से कहता है, अरे रानो बहन, पुलिस को कॉल करो, वरना ये तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। जल्दी करो, समय नहीं है। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। फिर रानो चिड़िया फौरन से पुलिस को कॉल मिलाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चे को कुछ करता इससे पहले समय से पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर तो कालू कांप उठता है और रानो चिड़िया की जान में जान लाती है। पुलिस सबसे पहले कुकू को आजाद करती है। कालू को हथकड़ी लगाई जाती है, साथ ही साथ गोरी और उसके बेटे को भी, क्योंकि वो सब मिलकर एक मासूम चिड़िया के बच्चे का कत्ल जो करने वाले थे। जालिम, एक मासूम बच्चे को मारने लगे थे तुम। तुम्हारी यही सजा होगी कि तुम सारी जिंदगी जेल में रहोगे, वो भी अपनी पत्नी और बच्चे के समेत। जरा दया ना आई तुम्हें इस छोटे मासूम चिड़िया के बच्चे पर। ले चलो इन्हें। ऐसे कबों को अपने किए की सजा मिलती है और पुलिस कबों को अपने साथ ले जाती है। रानो चिड़िया रोते हुए अपने बच्चे को अपने गले लगा लेती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुकू तो अब बहुत डर चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जालिम कौवा और सांप। कालू कौवा बहुत लालची कौवा था। उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उसकी तरह ही लालची थी। वे दोनों जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रहे थे कि उनको एक गुफा नजर आती है। वे उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारा भोजन था, जिसे देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। हाय हाय, इतना भोजन तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। कालू जी, हमारी तो मौजें हो गई। अब हम अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत आराम से बिताएंगे अपनी जिंदगी को। अब हमें ना काम करने की जरूरत और ना भोजन चुराने की जरूरत। फिर वे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक जहरीला बहुत बड़ा सांप आ जाता है। उसे देखकर तो गोरी और कालू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कर रहे हो? हम दोस्तों कब आए मेरी गुफा में? मुझे बताओ, ना अभी तुम दोनों को मैं मार डालूंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज प्लीज हमें माफ कर दे, प्लीज आप जो कहेंगे ना हम वही करेंगे। हमें सिर्फ उनका घर ही खाली नहीं करवाते, उन्हें अपने जंगल से भी निकाल देते हैं ताकि आने वाली जिंदगी में कौवे कभी किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर सकें। तो दोस्तों, कौवों को सजा ठीक मिली है नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, हमारे चैनल